कर ले हो जा बेड़ा पार है। हरि नाम का सुमरन कर ले हो जा बेड़ा पार है। हरि बोल। दर्शन पाके आया जग में, आई को तुमने बुलाया है। फिर भटकता यहाँ पे आके माया देख लुभाया है। हो अभिमानी तने न मानी, फिर परवार है। एक दिन यहाँ से जाना होगा, छूटे ये संसार है। एक दिन यहाँ से जाना होगा, छूटे ये संसार है। मतवाला तू पी राम का प्याला, क्यों बचा बीच मझधार है। हरि नाम का सुमरन कर ले हो जा बेड़ा पार है। हरि नाम का सुमरन कर ले हो जा बेड़ा पार है। राधे राधे। बाल जवानी दोनों खो दिए, लिया न हरि का नाम तन। वृद्धापन में रोग सतावे, फिर तेरी ना बात बने। राम ने गाया, राम ने गाया, राम ने गाया, फिर पछताया। अंत चले ना कोई भी विचार है। अंत पड़ेगी हमें की मार है। मत वाला तू पी ले राम का प्याला, तू बचा बीच मझधार है। हरि नाम का सुमरन कर ले हो जा बेड़ा पार है। हरि नाम का सुमरन कर ले हो जा बेड़ा पार है। हरि बोल 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 हरि बोल। सतगुरुओं का शरण ले ले, हर जाएंगे सब काज तेरे। बालानंद शरण सतगुरु की, चरणों में सतगुरु है दातार मेरे। गुरु अंतर्यामी, गुरु अंतर्यामी सबके स्वामी, गुरु ही पालनहार है। आजा गुरु शरण में बंदे, गुरु ज्ञान भंडार है। आजा गुरु शरण में बंदे, गुरु ज्ञान भंडार है। मतवाला तू पी ले नाम का प्याला, क्यों बचा बीच मझधार है। हरि नाम का सुमरन कर ले हो जा बेड़ा पार है। हरि नाम का सुमरन कर ले हो जा बेड़ा पार है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। अब देवती को कपिल भगवान कहने लगे, माता
ये जो मन है इसके अंदर भगवान का नाम डालो। यानी कि बड़ा ये चंचल बहुत है, पर जल्दी से नाम को रुकने ही नहीं देता। सत्संग करो, संतों का संग करो और उसके साथ साथ सुमरण करो, तो धीरे 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 ये बढ़ जाएगा। इसमें संतोष आ जाएगा, राग द्वेष मिट जाएंगे, शांति आ जाएगी, किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं रहेगी। जितनी भी कामनाएं सारी मिट जाएंगी। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, तृष्णा सब कुछ गायब हो जाएगा। जितने चोर हैं ये नाम भगवान के नाम के द्वारा बाहर निकल जाएंगे मन से। मन में इन्होंने घर कर रखा है, तो इनको कौन निकालेगा? ये नाम निकाल के बाहर फेंक देगा। जिस दिन ये नाम सारे के सारे ये दुष्ट बाहर निकल जाएंगे, उस दिन ये मन जो है आपका भर जाएगा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बड़ी सुंदर उपदेश दिया माता को। अब देवती ने भी इसी प्रकार से ध्यान लगा करके भगवान में विलीन हो गई। और कपिल भगवान जो है समुद्र के किनारे जाकर के अपना एक आश्रम बनाया। आज भी मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर के नाम से उस स्थान पे मेला लगता है। कपिल भगवान का आश्रम वही है। बोलिए कपिल भगवान की जय। अब देवती का तो आगे वंश चला नहीं। उसके बाद में प्रस्तुति थी, उनका विवाह दक्ष राजा के साथ हुआ। आकुति का विवाह यज्ञ भगवान से हुआ। उनके देव प्रस्तुति के यहाँ दक्ष के बहुत सी कन्या हुई, उसमें एक कन्या सती भी हुई। अब सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। दक्ष ने एक बार यज्ञ रचाया तो बहुत से ऋषि मुनि, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी सारे के सारे पधारे। अब दक्ष जब पंडाल में आए तो सारे खड़े हो गए। विष्णु जी खड़े नहीं हुए क्योंकि वो उनके दादा थे, ब्रह्मा जी पिता थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे दक्ष। अब इन दोनों को देख करके भगवान शिव भी बैठे रहे, नहीं खड़े हुए। ये देख करके दक्ष को बड़ा क्रोध आया। अरे दुष्ट, ये कैसा जमाई मेरा, ये तो भूत है, ये कोई है। अनाप शनाप गालियां बकने लगा। भगवान शिव के गण दौड़े, कहेंगे नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं बोलना, चलो अपने यहाँ से चलो। चल पड़े। अब सामने वाला गालियों पर गालियां दे रहा और कोई दूसरा कुछ ना बोले तो जो गाली देने वाला होता उसको ज्यादा क्रोध होगा। यह भी एक तुम एक नोट कर लो। ये मान लेता रहे तेरे को लड़ता हो ना, कोई लड़ती हो तो तुम बोलो ना, फिर देख तो उसका पारा ही हो जाएगा। और भी तो हम ही तो बोल लो को नहीं, अगली बोल लो या बोलो था वह सासू लड़ती जाए या पू लड़ती जाए, पू लड़ती सासू चुप मारे बैठी। मैं इतनी कितनी झगली और ये ही नहीं कौन बोलती। आखिरी में और भी ज्यादा पारा ही होते वो मन बोलो मैं इतनी बार होगी मैंने लगता। इसने के कहती यार पिया बोल रहा है कौन सांस कौन काट है, इसका तो कोई असर ही को नहीं होता। तो इसी प्रकार से दक्ष को भी ज्यादा क्रोध आ गया कि कुछ नहीं बोले भगवान से, क्यों चले गए। उसी के ईर्ष्या में दूसरा यज्ञ रच दिया। भाई मैं भगवान का अपमान करूंगा, शिव का अपमान करूंगा। सबको निमंत्रण दे दिया मगर भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। ऊपर देवता जा रहे थे, देवांगनाएं जा रही थी कैलाश पर्वत पे। कहने वो माता जो सती थी उनको कहने लगी क्या बात है तुम नहीं गए, कहाँ जाना था?
आपके पिता ने तक जो यज्ञ रचा है निमंत्रण नहीं आया क्या? मन में विचार किया, आया होगा, चलो पूछ लेते हैं। बोले बाबा का अपना निमंत्रण आया था क्या? नहीं, अपने पास तो कोई निमंत्रण नहीं आया। मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है। हाँ तो फिर क्या बात होगी? यज्ञ है तो ठीक है, निमंत्रण तो आया नहीं, क्यों जाएंगे हम? कहने के पिता के यहाँ जाया जा सकता है, मित्र के यहाँ जाया जा सकता है, गुरु के यहाँ जाया जा सकता है, इनके जा सके, ससुराल में भी जा सके है। फिर ससुराल में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, खाली हाथ जाएगा तो खाली होगा उल्टा, यह भी ध्यान रखिए। जाया जा सकता है तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे ठीक है, ये बात तो ठीक है, मित्र के पिता के ससुराल में गुरु के जा तो सकते हैं। जहाँ अनादर होता दिखाई दे, जहाँ पे अनादर होगा ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए, वहां अनादर होगा। अब सती एक पक्ष पति का एक पिता का है, झंझट में फंस के कहने के मेरा तो मन कर रहा है, ठीक है तुम चले जाओ। अब सती तो है अपने गणों के साथ गई और जाते ही देख करके दक्ष जो आग बबूला हो गया। अरे तू यहाँ क्यों आ गई? किसने बुलाया था तेरे को? वो भूत के पास रहती तू? ना भगवान शिव का अनादर किया, ना सुना, बोलने लगा। सती को बड़ा भारी क्रोध आया, अरे तू मेरा पिता कहलाने के योग्य नहीं है, मैंने तेरे से तेरा जन्म ले लिया, ये भी मेरा दुर्भाग्य ही है, मेरे को यहाँ जन्म ही नहीं लेना चाहिए। जैसे पिता की मेरे को आवश्यकता नहीं तो मेरे पति की निंदा करे, मैं मेरे पति की निंदा सहन नहीं करूंगी। और बहुत ज्यादा क्रोध आया और ज्ञान अग्नि के द्वारा दग्ध हो गई, भस्म हो गई, अपना प्राण त्याग दिया। इसी बात का पता लगा भगवान शिव को भी बड़ा क्रोध आया। भगवान शिव को जब खुद को कह रहे थे क्रोध नहीं आया, आद क्रोध आया। क्यों आया? भगत के ऊपर कोई आद आ जाएगी तो भगवान बख्शेंगे नहीं। भगवान ने जो आप खुद ही को परसा कौन, वो कौन करा, न्यू कौन करा, मारा तो दुखी कर दिए, कुछ ही को कोई बात नहीं। अरे भगत ने कह दिया ना तो ठीक नहीं आओगी। अब तो सती तो भगत थी भगवान की। अब क्रोध आया, अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा और पृथ्वी पटक के मारा पत्थर पे। वहां से एक गण पैदा हो गया, बहुत विशाल का एक गण, जिसका नाम वीरभद्र था। कहने लगे स्वामी बोलिए क्या आ गया है? जाओ दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। भाव खराब है दक्ष का, यहाँ यज्ञ अच्छा है मगर भाव खराब है। तो क्या परिणाम हुआ? वीरभद्र ने सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष की तो गर्दन तोड़ के ही हवन कुंड में डाल दी। सारे देवता घबराए, भगवान शिव के पास आए। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम। कभी मंत्र है यही वो तंत्र है, इसी के नाम से कटेंगे हर गम। भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। यही वो मंत्र है यही वो तंत्र है, इसी के नाम से कटेंगे हर गम। भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम बम। कभी योगी भोला बाल ब्रह्मचारी, भोला आदिदेव महादेव अवतारी, महादेव अवतारी, महादेव अवतारी। भव सागर से बाबा मुझे पार उतारी, भूत और प्रेत की विपदा तारी। शिव का नाम लो सुबह शाम लो, शिव का नाम लो सुबह शाम लो, जब तक तन हम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम भोले भोले
भोले बम भोले बम बम बम। बोलिए श्री शंकर भगवान की सारे देवता स्तुति कर रहे हैं, बम 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 भोले बम भोले। दया करो भगवान, दया करो। देवताओं आओ, कैसे आना हुआ भगवान, गलती हो गई। अब भोले बाबा भोले क्यों कहें, पता भोले क्यों कहें कि गैर ने को चली गई इन बात उसने याद ही को रखे, इन्हें भोला है। गैर ने कोई नुका दे वो कर दिया वो